संडे स्टोरी। आज की कहानी मदर्स डे स्पेशल। गंगादास इंटरनेशनल स्कूल में माली, और एक दिन प्रिंसिपल के चपरासी ने आके बोला कि मैडम आपको अर्जेंट बुला रही हैं। और माली ने हाथ साफ किए और रास्ते भर सोचता रहा कि क्या गलती हो गई कि मुझे प्रिंसिपल मैडम ने अर्जेंट बुलाया है। और मैं तो सिंसियर काम करता हूँ, सारा दिन पौधों का ध्यान रखता हूँ। जब प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचा तो मैडम ने अंदर बुलाया और बड़ी स्टर्न प्रिंसिपल थी, वो इस तरीके से बैठी हुई और उनको एक कागज दिया, गंगादास ये पढ़ो। तो गंगादास बोले कि मैडम मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे तो नहीं पढ़ना आएगा, और मेरे से जो भी गलती हुई हो वो मुझे माफ कर देना, क्योंकि आपने मेरी बच्ची को जो स्कूल में एडमिशन कर दी और मुफ्त एजुकेशन दे रहे हो, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ आपका। ये शायद मैं नहीं कर सकता, तो मुझे नौकरी से मत निकालना। तो मैडम बोली कि कैसी कैसी बातें सोचते हो, मैंने तुम्हें ये चिट्ठी दी है, उसमें अभी मैं किसी और अध्यापक को बुलाती हूँ और वो इसकी ट्रांसलेशन करके तुम्हें सुनाती है। और कोई अध्यापक आई और उन्होंने बोला कि कल हमने अपने सारे बच्चों को मदर्स डे के ऊपर एक प्रस्ताव लिखने को कहा था, और ये प्रस्ताव ये तुम्हारी बेटी ने लिखा है। और उसमें लिखा कि मेरा जन्म एक ऐसे गांव में हुआ जहां की मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी नहीं थी, और ऐसे जैसे होता है अक्सर गांव में, मेरी मां ने जब मुझे जन्म दिया तो निधन हो गया, और मेरे पिता ने ही मुझे अपने हाथों से लिया पहली बार और शायद हमेशा। और जब उनका निधन हो गया तो मेरे नाना नानी, दादा दादी सब ने कहा मेरे पिता को कि तुम एक शादी दोबारा कर लो, मगर मेरे पिता अडिग रहे। और एक बार तो ऐसी हुई कि मेरे दादा ने कहा कि अगर तुम शादी दोबारा नहीं करते हो तो मैं ना तुम्हें अपनी जायदाद का, ना अपनी जमीन का, ना पशुओं का किसी का हिस्सा नहीं देने वाला, तुम शादी कर लो। तो मेरे पिता ने उसी समय मुझे अपने हाथों से गोदी में उठाया और गांव छोड़ दिया और शहर में आके मेहनत करके मुझे पालना पोसना शुरू किया। और धीरे धीरे करके जब मैं बड़ी हो रही थी तो ऐसा कई बार होता था कि अगर प्लेट के अंदर सिर्फ एक पनीर का दाना है तो मेरे पिता कहते थे कि मुझे पनीर अच्छा नहीं लगता, तुम खा लो, और मैं उस समय खा लेती थी। और बाद में मैं जब बड़ी हुई तब मुझे समझ आई कि वो तो मेरे लिए सेक्रीफाइस कर रहे थे। और मुझे इसी स्कूल में जब एडमिशन मिल गई और जब बड़ा करने लगे तब मैंने ये रियलाइज किया कि मेरे पिता लव, अफेक्शन, केयर, सब कुछ जो माँ देती है वो देते हैं, और सैक्रिफाइस जो माँ करती है वो देते हैं। तो मेरे लिए तो बेस्ट मदर भी मेरे फादर ही है। और मुझे मालूम है कि इस स्कूल ने मेरे पिता को कितना दिया और मुझे कितना दिया। और मगर आज मुझे पूरा विश्वास है कि मदर्स डे स्पेशल पे लिखना था, मगर मैं फादर्स डे स्पेशल पे लिख रही हूँ तो मुझे नंबर नहीं मिलने वाले। मगर फिर भी मैं अपनी ये एक फीलिंग को एक्सप्रेस कर रही हूँ अपने पिता के सेल्फलेस लव के लिए। और इतनी देर में पिता के आंसू भर भर के आने लगे। तो प्रिंसिपल मैडम खुद चेयर से उठी, उन्होंने गंगादास को बोला बैठो ना, तुम बैठ जाओ, और उनको एक गिलास पानी दिया। और पानी देने के बाद बोली कि तुम्हारे जैसे पिता ने आज हमारे बच्चों को प्राउड होना सिखाया। आज तक
कभी भी मदर्स डे स्पेशल पे किसी भी बच्चे ने इतना अच्छा प्रस्ताव नहीं लिखा था। इसके लिए 10/10 नंबर सभी अध्यापकों ने तुम्हारी बच्ची को दिया है। और उस बच्ची की इंटेलिजेंस थी और तुम्हारी सिंसेरिटी थी, जिसकी वजह से तुम्हें और तुम्हारी बच्ची को यहाँ रखा हुआ है और फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं। मगर हमारी पूरी मैनेजमेंट ने आज ये बैठ के डिसाइड किया कि कल जो मदर्स डे स्पेशल मनाया जाएगा उसके चीफ गेस्ट तुम होगे। वो इसलिए कि हमें ये दिखा दिया तुमने कि लव, केयर, कंपैशन, सैक्रिफाइस होने के लिए वुमन की जरूरत नहीं है। अगर इंसान अच्छा है, अगर फादर भी वो दे सकता है, और वो भी मदर की क्वालिटीज को बच्चे को इस तरीके से परवरिश दे सकता है कि बच्चे को भी अंदर से प्राउड फीलिंग हो रही है। और बच्ची ने उसमें ये भी लिखा कि मुझे मालूम है कि मेरे पिता स्कूल के गार्डनर हैं और मुझे शायद स्कूल से निकाल दिया जाएगा, मगर वो प्राउड फीलिंग आज सामने नजर आती है। तो क्या गंगादास, कल तुम हमारे मदर्स डे स्पेशल पे चीफ गेस्ट बनने को तैयार हो? और पिता गंगादास ने बोला, यस मैडम। और ये कहानी का सार ये है कि मदर्स डे स्पेशल पे लव, केयर, अफेक्शन, कंपैशन, सैक्रिफाइस, मदर का नाम तो है ही सही, मगर जो मदर की ये क्वालिटीज को प्रदर्शित करता है वो पिता भी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस संडे।